सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह से हमारे संवाददाता विजय सोलंकी ने खास बातचीत की। राणा सांगादी औलादे हैं, इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। 26 मार्च को करणी सेना ने आगरा में सांसद सुमन के घर घेराव किया और से खतरा भी है। करणी सेना ने जब सांसद के घर पर चढ़ाई की थी तब अभी मौजूद थे, वहाँ कैसे क्या इसको लेकर? देखिए, एक ऐसा प्रोटेस्ट जो संविधान इजाज़त देता है कि आप अपने हक हकूक़ की बात कर पाओ, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। अगर उनको ये अधिकार मिला है संविधान के माध्यम से, जो किसी के लिए उल जुलूल बयानबाजी करे, जबकि ये संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का संविधान है, लेकिन किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा देना, किसी को आहत कर देना, किसी के महापुरुषों को, किसी के देवी देवताओं को आहत कर देना, गलत बयानबाजी कर देना, यह संविधान कतई इजाज़त नहीं है। इसको लेकर पूरे देश में हल्ला हो रहा है, जगह जगह जा रहे हैं, पूरा क्षत्रिय समाज लोग रोज रहे। ये बात क्षत्रिय समाज की नहीं है। इस देश के एक एक इंसान राणा सांगा को मानने वाला है। वो क्षत्रिय समाज के लिए पूजनीय नहीं है, प्रार्थनीय नहीं है, वो प्राथमिक वंदनीय हर समाज के लिए, क्योंकि महापुरुषों की कोई जात नहीं होती। और वोट की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने से लालजी सुमन ने अपने मुंह से इस टाइप की शब्दों का इस्तेमाल किया। आज महापुरुषों के बारे में गलत बोली जाए, देवी देवताओं के बारे में गलत बोला जाए, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके नेता थे स्वामी प्रसाद, और जो रामायण और गीता जलाने का काम किए, मनुस्मृति जलाने का काम किए। ये लोग देश में दो तरीके का 20% वोट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये कहीं ना कहीं ये अपग्रेडेड है, इनकी सोच जो है ये अकबर से अपग्रेडेड है, शाहजहां से अपग्रेडेड है, हुमायूं और औरंगजेब से अपग्रेडेड है। जैसा कि आपको पता है 12 अप्रैल आगरा में राणा सांगा जयंती मनाने का ऐलान किया था, बड़ी रैली जिसके लिए ग्राउंड भी चुना। आज 10 तारीख होगी, कैसी क्या तैयारी? देखिए, मजबूती से तैयारी चल रही है। इस देश से कोने कोने से 36 कौम के लोग 20 लाख 25 लाख की संख्या में यहाँ आ रहे हैं। 700 बीघे का ग्राउंड है, जगह कम पड़ जाएगी और बहुत मजबूत तैयारी चल रही है। और ये तैयारी एक तरीके से उन लोगों के लिए है जो बार बार समाज के किसी भी महापुरुष को गलत बोल के निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको जवाब नहीं देना उनके हौसलों को बढ़ाने का काम करता है। हम तो बप्पा रावल, राणा सांगा, पृथ्वीराज, राणा कुंभा को मानने वाले लोग हैं। हम तो भगवान राम और भगवान विष्णु और गौतम बुद्ध की परंपरा के लोग हैं। हम उस भगवान राम की परंपरा के लोग हैं जिन्होंने 3 दिन तक समुद्र को मनाया, उसके बाद उन्होंने अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग किया। इस तरीके का कोई भी कृत्य किसी भी लोग, कोई भी जात धर्म मत मजहब का होगा, अगर इस तरीके का कोई भी पटाक्षेप हमारे समाज के या हमारे महापुरुषों पे करेगा तो इससे मजबूत जवाब देंगे और बार बार देंगे। समाजवादी पार्टी ने एक बयान दिया अखिलेश यादव ने, करणी सेना जो सत्ताधारी पार्टी के लिए। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैं बताऊं कि उनकी सरकार थी 2012 से 17, सबको पता है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और तमाम माफिया जो एक्सटॉर्शन करते थे, हत्या करते थे, रेप करते थे, बलात्कार करते थे, तो वो उनके भी लोग, वो तो सीधे उनके लोग थे। अगर रामजी लाल सुमन भारतीय जनता पार्टी का होता ना, यही विरोध मजबूती से करते। कांग्रेस से होता तब भी मजबूती से विरोध करते, बहुजन समाज पार्टी से होता तब भी मैं इतनी मजबूती से हम लोग विरोध करते। हमको किसी से जोड़ना, हम लोग तो यार सामाजिक संगठन है, हम सामाजिक संगठन है। हमारी तुलना हिटलर की सेना से करी जा रही है। कम से कम चलिए इसी बहाने माननीय अखिलेश यादव जी अच्छी अच्छी किताबें तो पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ के तो बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा पढ़े, निगेटिव इतिहास ना पढ़े। अभी वो मनु स्मृति के बारे में बोल रहे थे कि एक मनु है जिसने गड़बड़ किया। भाई, सृष्टि पे प्रथम नागरिक, पहला इंसान मनु, जिस मनु स्मृति से 14 रिलीजन्स और 6742 जातियां बनी।
उन्होंने मनुस्मृति आप पढ़िए, उन्होंने वर्ण संस्कार है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, वहां पे जात संस्कार नहीं है। जात संस्कार तो इन जैसे लोगों ने जात बना दी जाके। क्षत्रिय तो सभी लोगों के लड़ा है। कौन है क्षत्रिय राजा जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगा हो कि वो अपने बेटे को ज्यादा प्रेम किया और अपनी प्रजा को कम प्रेम किया? मैं उस परंपरा को मानता हूं कि भगवान राम अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए अयोध्या जैसे राज्य को छोड़ दिया। मैं उस परंपरा को मानने वाला हूं कि उसमें एक भाई भरत जो अपने भाई के प्रेम में इस स्तर पे आया कि अयोध्या जैसे सिंहासन को 14 साल फुटबॉल बना दिया। मैं उस परंपरा को मानने वाला हूं। भागीरथी जिन्होंने इस धरती पे गंगा जी को लेके आए अपने पूर्वजों को तारने के लिए, क्या हम लोगों ने कहा कि पानी कौन पीता गंगा जी में? मैंने कहा क्या इस धरती का नाम पृथ्वी है हमारे पूर्वजों के नाम पे? हमने पूछा क्या इस देश का नाम भारत हमारे पूर्वजों के नाम पे? हमने कहा क्या? हमने 565 रजवाड़े दिए, 1.25 लाख जमींदारी दी, 3.5 लाख तालुकेदारी दी और उसके बाद 57 लाख एकड़ जमीनें दान कर दी संपत्ति समाज की स्थापना के लिए। क्या हमने पूछा क्या? हम गाली खाने के लिए हैं? हम कटे हैं, जो कटेगा वही हटेगा। हमारे पूर्वज कटे हैं और बार बार कटे हैं। राजपूताना रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स माइनस के 50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के बॉर्डर पे कौन लड़ा है? कौन लड़ा है बताइए मुझे। आप एक कम्युनिटी विशेष को गाली दे रहे हो तो आप उन सैनिकों को भी गाली दे रहे हो जो देश के लिए लड़ रहे हैं। आप उन महापुरुषों को गाली दे सकते हो, गलत बोल सकते हो जिन्होंने देश की रक्षा करी है, तो वो पूरे देश के सैनिकों का अपमान आप कर रहे हो, वो भी देश के लिए लड़ रहे हैं। कल को आप उनको भी गद्दार बोलने लगे। और आपके भाषा का संयम, आप कहीं से लगते हो कि आप हिंदुस्तान की परंपरा को मानने वाले लोग हो? आपको कहीं से लगता है आप मुगलों से इतने अपग्रेडेड हो गए तो आप मुगलों की भाषा बोल रहे हो इस देश में? तो ऐसे लोगों का इलाज अगर करनी सेना कर रही है तो क्या गलत कर रही भाई? कौन गलत कर रहा है? और क्षत्रिय कुल का देखा है हम लोग। क्षत्रियों का जन्म इस धरती पे हुआ है कि आप अगर धर्म संप्रदाय मंदिर गाय और महिलाओं के साथ बदतमीजी करोगे तो इंपैक्ट करने के लिए जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने के लिए। क्षत्रियों का मतलब ये होता है कि जो उनके नीचे अपने आप को छत्रप समझे, मजबूत समझे, सुरक्षित समझे, उसी का नाम होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय एक वर्ण संस्कार है, क्षत्रिय कोई जात संस्कार नहीं है। क्षत्रिय वर्ण संस्कार है और मुझे गर्व है कि मैं उस वर्ण संस्कार में हूं जिसकी वजह से इस देश देखिए मैं बहुत क्लियर फैक्ट्स है मेरे, किसी को ये अधिकार ही नहीं है कि किसी के बारे में गलत बोले, किसी समाज के बारे में, किसी महापुरुष के बारे में गलत बोले और आप उसके बाद ये कहो कि देश में जाति संघर्ष अगर होता है, धर्मीय संघर्ष होता है, देश में विघटन होता है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की। ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने की बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि देखा है कि इन्होंने दलित का नाम लेते आए कि दलित सांसद के घर हमला। भाई इनके कहने के बाद तो मुझे पता चला वो दलित सांसद है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोट करना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी को, कि मायावती जी से बड़ा कोई दलित चिंतक इस देश में, कांशीराम जी से बड़ा कोई दलित चिंतक रहा है इस देश में, दलित जिनको मसीहा मानते हैं अम्बेडकर जी से बड़ा कोई दलित चिंतक है। आप 1995 में आपकी सरकार थी, यही बीबीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में मायावती जी के साथ क्या व्यवहार किया गया, उनके कपड़े को फाड़ा गया, उनको जान से मारने की कोशिश किया गया, उनकी इज्जत को तार-तार करने की कोशिश किया गया, क्या वो दलित नहीं? उसके बाद 2012 में आपकी सरकार बनती है, अम्बेडकर मैदान मायावती जी ने बनवाया था, उसमें उन्होंने अपनी और कांशीराम जी की भव्य प्रतिमा लगाई थी। दूसरे दिन समाजवादी गुंडों ने उस प्रतिमा को तोड़ दिया, क्या वो दलित चिंतक नहीं? 2016 में लोकसभा वो रामपुर में आजम खान ये बयान देता है अम्बेडकर जी के लिए कि अम्बेडकर जी जिस जमीन में वो तो उनके कब्जे में है, जिधर उंगली किए हैं वो भी उनके कब्जे में होने वाली है। तो दलित चिंतक की बात करते हैं। मायावती जी से बड़ा दलित चिंतक इस देश में आज के टाइम में कोई नहीं। और समाजवादी पार्टी ने मायावती जी के साथ क्या क्या किया है ये जग जाहिर है। हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है जिन्होंने देश के महापुरुष के बारे में गलत किया, बोला मुझे किसी जात धर्म मत मजहब से मतलब नहीं है,
जो भी उसका डिफेंड करेगा लालजी राम सुमन का, वो हमारे उसके लिए हमारी सोच अच्छी है। समाजवादी पार्टी पूरी पार्टी डिफेंड कर रही है। आप वोट की राजनीति में इतना बहक गए हो, आप इतना समाज को नीचा कर दिए हो कि आप भूल गए हो कि आप देश को तोड़ने पे पहुंच गए हो। आपको यह लगता है कि आप वोट के लिए कुछ भी करोगे, लोग बर्दाश्त करेंगे, तो समय चला गया। किस तरीके का देश में वातावरण, प्रदेश में वातावरण इन लोगों ने क्रिएट किया है, ये सोचने योग्य बात है। इनका फार्मूला पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, 8 सांसद घर के, 12 विधायक घर के, जिला पंचायत 5-5 घर में। भाई 23 लाख रुपया सरकार रहती है, तो मिनिस्टर से लेकर राज्य मंत्री तक आपके परिवार में। मैंने तो कहा कि आप बहुत बड़े दलित चिंतक हो, बहुत बड़े ओबीसी चिंतक हो, तो आप किसी ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना दो या किसी दलित को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दो, तो मैं जानूंगा आपके पास बहुत दमदारी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप कितने बड़े दलित चिंतक और ओबीसी चिंतक हैं, दुनिया जानती है। आपने 86 एसडीएम बनाया, उसमें आपने ओबीसी के कोटे में केवल अपने लोगों को भर दिया। आप कितने बड़े दलित चिंतक हैं, ये दुनिया को नहीं पता है। आप कितने बड़े ओबीसी चिंतक हैं, दुनिया को नहीं पता है। आप सरकार में रहोगे तो थाना कौन चलाता है, तहसील कौन चलाता है, जिला कौन चलाता है, और आपसे भी चीजों को पता है कि इन लोगों ने क्या किया है। और पूरा हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ की जनता जाग चुकी है। 2017 में इनको हरा चुकी है, 2022 में हराई है, 2027 में इनका बचा कुचा जो है सब निपटा देगा। जैसा कि आपको पता है, राणा सांगा पर संसद में बयान दिया गया, जिसके बाद माहौल गरमा गया। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजय सोलंकी, समाचार।